नसीरुद्दीन मोहम्मद 6 मार्च 1508 में पैदा हुए। नसीरुद्दीन मोहम्मद, जो आमतौर पर अपने हुकूमती नाम हुमायूं के नाम से जाने जाते हैं, मुगल सल्तनत के दूसरे बादशाह थे, जिन्होंने मशरकी अफगानिस्तान, बांग्लादेश, शुमाली हिंदुस्तान और पाकिस्तान के इलाकों पर 1530 से 1540 और फिर 1555 से अपनी वफात तक हुकूमत की। उनकी वफात के वक्त मुगल सल्तनत तकरीबन 10 लाख मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित थी। 26 दिसंबर 1530 को हुमायूं ने दिल्ली के तख्त पर अपने वालिद बाबर के जानशीन की हैसियत से मुगल इलाकों की हुक्मरानी संभाली। हुमायूं जब इक़्तिदार में आए तो सिर्फ 22 साल के थे और हुक्मरानी के मामलात में नातजुर्बाकार थे। उनके सौतेले भाई कामरान मिर्जा ने काबुल और कांधार का वर्षा पाया, जो उनके वालिद की सल्तनत के शुमाली तरीन हिस्से थे। ये दोनों सौतेले भाई शदीद दुश्मन बन गए। हुमायूं की हुक्मरानी के इब्तिदाई दौर में उन्होंने अपनी तमाम रियासत शेरशाह सूरी के हाथों खो दी, लेकिन 15 साल बाद सफवियों की मदद से दोबारा हासिल कर ली। उनकी ईरान से वापसी के साथ एक बड़ी तादाद में फारसी नवाब भी शामिल थे, जिससे मुगल दरबार की सकाफत में एक अहम तब्दीली आई। सल्तनत की वसती एशियाई जड़े फारसी फन तामीरात, जुबान और अदब के असरात से बड़ी हद तक मगलूब हो गयी। आज तक हिंदुस्तान में हुमायूं के दौर से मिलने वाले पत्थर की नक्शो निगार और हजारों फारसी नुस्खे मौजूद हैं। हुमायूं की ईरान से वापसी के बाद उन्होंने तेजी से सल्तनत को वसअत दी, जिससे उनके बेटे अकबर के लिए एक मजबूत वरसा छोड़ा। हुमायूं के दौर में मुगल दरबार में फारसी सकाफत और रिवायत को फरोग हासिल हुआ, जो बाद में मुगल सल्तनत की पहचान बन गया। हुमायूं की हुक्मरानी के दौरान फारसी जुबान और अदब ने मुगल सल्तनत की सकाफत पर गहरे असरात मुरतब किए। उन्होंने फारसी फन तामीर और नक्शो निगार को भी फरोग दिया, जो आज भी हिंदुस्तान में मुख्तलिफ इमारतों और मकबरों में देखा जा सकता है। हुमायूं के इब्तदाई दौर में शेरशाह सूरी के हाथों शिकस्त उनके लिए एक बड़ा धचका थी। ताहम सफवियों की मदद से उन्होंने अपनी रियासत दोबारा हासिल की और सल्तनत को दोबारा मजबूत किया। हुमायूं की वापसी के बाद मुगल सल्तनत में फारसी सकाफत की आमद ने मुगल दरबार को नए रंग दिए। हुमायूं ने फारसी फन और अदब को फरोग दिया, जिससे मुगल सल्तनत की सकाफत में एक नई जिहत आई। हुमायूं की हुक्मरानी के दौरान फारसी सकाफत ने मुगल दरबार की सकाफत को बहुत मुतासिर किया। फारसी जुबान और अदब को मुगल दरबार में अहमियत हासिल हुई। हुमायूं ने फारसी फन तामीर और नक्शो निगार को भी फरोग दिया। हुमायूं की मौत के बाद उनके बेटे अकबर ने तख्त संभाला और मुगल सल्तनत को मजीद वसअत दी। हुमायूं के हुक्मरानी के दौरान फारसी सकाफत के फरोग ने मुगल सल्तनत की सकाफत में एक नया रंग भरा। हुमायूं की हुक्मरानी के दौरान फारसी जुबान, अदब और फन तामीर को फरोग मिला, जिसने मुगल सल्तनत की सकाफत को गहरे असरात मुरतब किए। हुमायूं की हुक्मरानी के दौरान मुगल सल्तनत में फारसी सकाफत के असरात ने मुगल दरबार को एक नया रंग दिया। फारसी जुबान और अदब ने मुगल सल्तनत की सकाफत को गहरे असरात मुरतब किए। हुमायूं ने फारसी फन तामीर और नक्शो निगार को फरोग दिया, जिसने मुगल सल्तनत की सकाफत को एक नई जिहत दी। हुमायूं की हुक्मरानी के दौरान फारसी सकाफत के फरोग ने मुगल सल्तनत की सकाफत में एक नया रंग भरा। आखिर में आपको मैं ये बता दूं कि नसीरुद्दीन मोहम्मद यानी हुमायूं 6 मार्च 1508 में पैदा हुए और जिनकी वफात 27 जनवरी 1556 में हुई थी। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, और अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, फिर किसी दिन एक ऐसी ही खूबसूरत सी वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपसे अलविदा। अल्लाह हाफिज।